हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश पटेल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। आज हम एक्सरसाइज वर्धमान और ह्रासमान वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वर्धमान और ह्रासमान है। तो देखिए वर्धमान ह्रासमान होता क्या है, ठीक है। तो देखिए वर्धमान ह्रासमान को आइए जानते हैं कि वर्धमान ह्रासमान क्या है, ठीक है। तो देखिए एक कार्तीय तल बनाते हैं हम यहाँ, ठीक है। वर्धमान और ह्रासमान के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो इस ग्राफ पे हमें देखना है कि देखिए ये हमारा x और ये वाई अक्ष है ना, x और वाई अक्ष है, ये हमारा x और ये वाई अक्ष। अब वर्धमान और ह्रासमान के लिए क्या है कि यहाँ जो वैल्यू है यानी x की वैल्यू के साथ साथ यहाँ क्या हो रहा है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी x की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है। अभी मान लो कि यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ है, फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो और बढ़ जाएगी, है ना, और आगे जाओगे तो और बढ़ेगी। तो जाहिर है कि यदि x की वैल्यू के साथ साथ में अगर y की वैल्यू भी बढ़ती है तो फलन क्या होगा, तो फलन वर्धमान होगा। वर्धमान या वृद्धिमान भी बोल सकते हैं ना। तो देखिए जहाँ y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, x से ज़्यादा y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो यहाँ हमारे पास जो फलन है वो आपका वर्धमान फलन है। और इसी तरीके से यहाँ ऐसे हम इधर लेते हैं तो यहाँ क्या है कि यहाँ y की वैल्यू, यहाँ x की जो वैल्यू है, थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है ना। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे y की वैल्यू और कम आएगी और x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और इन लोगों आप नीचे तो यहाँ पे y की वैल्यू और कम होगी और x की वैल्यू और बढ़ेगी। यानी ये समझ लो कि यदि x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू के साथ बढ़ने के साथ साथ में y की वैल्यू अगर कम हो रही है तो हमारा फलन कैसा होगा, ह्रासमान फलन होगा। ह्रासमान फलन है ना। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है और साथ में y की वैल्यू भी बढ़ती है तो फलन वर्धमान होगा। यदि y की वैल्यू के x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू कम हो रही है तो इनकी वैल्यू को बढ़ने के साथ और घटने के साथ में फलन वर्धमान और ह्रासमान होंगे। तो वर्धमान ह्रासमान हमारा अवकलन का ही एक चैप्टर है, अवकलन के अनुप्रयोग। तो उसमें कंडीशन आती है, तो अभी कंडीशन को हम आपको और ग्राफ से समझाते हैं, ठीक है। तो आइए इनके कुछ ग्राफ हैं उनको बना लेते हैं और बाकी फिर आपको बताते हैं कि हमारे साथ कौन सा फलन वर्धमान होगा और कौन सा निरंतर फलन वर्धमान होगा। तो ये जानना भी जरूरी है कि फलन कहाँ पर वर्धमान होता है और कहाँ पर निरंतर वर्धमान होता है। ऐसे जहाँ पर ह्रासमान है कहाँ पर निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है। तो आइए उनके ग्राफ देख लेते हैं क्या है, तो उनके ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो उनके ग्राफ बनाते हैं तो उसके बाद में आपको बताते हैं। देखिए ग्राफ है हमारे ये, तो हमने यहाँ 4 ग्राफ बनाए हैं। इसमें हमें देखना है कि कहाँ हमारा फलन वर्धमान होगा और कहाँ हमारा फलन ह्रासमान होगा। तो देखिए पहले यहाँ पर पहले फलन की बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो फलन है वो इसमें क्या है, x की वैल्यू के साथ साथ में y की वैल्यू भी बढ़ रही है। यानी हमें पता है कि हमारे पास यहाँ x की वैल्यू के साथ साथ में y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये फलन कैसा चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है ना, रुक तो नहीं रहा। तो ये फलन कंटिन्यूस चल रहा है, तो ये हमारा फलन कैसा होगा, यहाँ हमारा फलन है वो निरंतर वर्धमान फलन होगा, ठीक है। तो ये हमारा फलन है वो निरंतर वर्धमान फलन होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। ये हमारा कैसा है, निरंतर वर्धमान फलन होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कि x की वैल्यू के साथ साथ में y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो यहाँ से बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पे आकर थोड़ा रुक गया, रुकने के बाद में y की वैल्यू बढ़ना
रुक गया और एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। फिर कुछ समय बाद एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, उसके साथ वाई की वैल्यू भी बढ़ने लगी, है ना। तो ये हमारा फलन कैसा होगा, ये हमारा फलन है वो वर्धमान फलन होगा। ये हमारा फलन कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। ये फलन वर्धमान है, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ी, वाई की वैल्यू बढ़ी, तो फिर यहाँ थोड़ी देर बाद वाई की वैल्यू रुक गया बढ़ना, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, लगातार कंटिन्यूस चल रही है, लेकिन वाई की वैल्यू स्टॉप हो गया। उसके कुछ समय बाद वाई की वैल्यू ने बढ़ना स्टार्ट किया और एक्स की वैल्यू भी तो बढ़ रही है। तो ये फलन कैसा होगा, ये हमारा फलन है वो वर्धमान फलन होगा। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ देखते हैं थर्ड में कि जो वाई की वैल्यू है ना, वाई की और एक्स की वैल्यू, तो यहाँ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और वाई की वैल्यू घट रही है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस चल रही है ना, यानी वाई की एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू भी साथ ही साथ घट रही है। यानी एक्स की वैल्यू के साथ साथ बढ़ रही है ना, वहाँ वाई की वैल्यू कम हो रही है। तो ये हमारा फलन है वो फलन निरंतर ह्रासमान होगा। फलन निरंतर ह्रासमान होगा या ह्रासमान है ना। तो ये कंडीशन है कि ये इसकी वैल्यू के बढ़ने, एक्स की वैल्यू के साथ बढ़ने पर वाई की वैल्यू लगातार कम हो रही है। तो ये फलन हमारा निरंतर वर्धमान है, एक्स की वैल्यू के साथ साथ वाई की वैल्यू निरंतर बढ़ रही है कंटिन्यूस। तो ये फलन हमारा निरंतर वर्धमान है, यह बढ़ने के साथ में रुक रहा है। ठीक है, और ऐसे ही वाई की वैल्यू घट रही है, एक्स की बढ़ रही है, यानी एक्स की वैल्यू के साथ बढ़ने के साथ साथ में वाई की वैल्यू घट रही है। तो यहाँ पहले वाई की वैल्यू कुछ समय के लिए घटी, फिर रुक गया, लेकिन एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू भी घटना स्टार्ट हो गया और एक्स की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो वो चल ही रहा है। तो ये हमारा फलन कैसा है, ये ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, ये ह्रासमान फलन है, इनकी कंडीशन ये है ना। देखिए और एक बताते हैं कि देखिए यहाँ हमारे पास अगर इस पे एक स्पर्श रेखा हम ऐसे डालें, इसके किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा डालते हैं, तो यहाँ जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री से कम होगा, है ना। तो यहाँ में 90 डिग्री से कम होगा, तो इसकी जो प्रवणता होगी क्या होगी, यानी m बराबर जो tan थीटा मिलेगी वो हमारी 90 डिग्री से कम होगी। तो 90 डिग्री से कम जो होगी तो वो tan थीटा की वैल्यू क्या में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस में आएगी। थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो क्या में आएगी, प्लस में आएगी। तो वो कंटिन्यूस रहेगी, क्योंकि 90 माइनस थीटा में tan के अलावा सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो tan तो किसी भी बिंदु पर पॉजिटिव ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो m को हम क्या लिखते हैं, m को हम dy/dx भी लिखते हैं या f-x भी लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होगी। ऐसे इस रेखा को आगे ऐसे बढ़ाएं तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री से कम बनेगा, लेकिन यहाँ आके थीटा रुक गया तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। क्लियर है। और यहाँ आके फिर से थीटा की ऐसे स्पर्श रेखा अगर हम डालेंगे इसमें, तो इस रेखा को बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होगी। तो यानी यहाँ पे हमारा फलन है वो तो प्लस, यानी जो भी m की वैल्यू आएगी, f-x की वैल्यू आएगी हमारा tan थीटा, वो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए 0 हो गया, है ना, समझ रहे हो ना, कुछ समय के लिए 0 हो गया। तो ये फलन कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। अब यहाँ देखते हैं कि यदि इस पे हमें स्पर्श रेखा ऐसे कुछ डालें किसी भी बिंदु पर, तो हमारे पास जो थीटा बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो यहाँ थीटा बनेगा तो वो थीटा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री से बड़ा होगा तो हमारे पास जो प्रवणता है m बराबर tan थीटा वो क्या आएगी। अब 90 डिग्री से बड़ा होगा तो क्या जाएगा, यानी 80 डिग्री तक जाएगा तो वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के VE मिलेगी। और ये VE क्या है, वो निगेटिव और पॉजिटिव की स्पेलिंग में आते हैं ना, जैसे लिखते हैं पॉजिटिव, तो लास्ट का VE उठा देते हैं यहाँ, तो ये प्लस के पॉजिटिव हो गया, और निगेटिव लिखें तो लास्ट में निगेटिव VE हो गया। ठीक है, ये है। ऐसे इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो इसका एंगल बनेगा वो थीटा जो है
वो 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, और इस पर जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। आगे आओगे तो फिर यहाँ थीटा हमारा है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी कैसा होगा हमारा फलन, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो थोड़ी देर के लिए रुक रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कंटिन्यूस चल रहा है, तो कुछ समय के लिए रुक रहा है, यहाँ ये है। तो हमारा यहाँ फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। ये निरंतर ह्रासमान होगा, ये वर्धमान है, ये निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो आप इन ग्राफों को बनाइए और उसके हिसाब से हम इसकी कंडीशन, यही कंडीशन है। ठीक है, इसमें फलन की जो कंडीशन आती है एफ डैश एक्स, उसे लिखते हैं हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 प्लस में वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए, और वर्धमान के लिए लिखोगे आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यहाँ बराबर भी आ रहा है, यहाँ तो कंटिन्यूस चल रहा है तो बराबर आ ही नहीं रहा, यहाँ तो बराबर भी आ रहा है और छोटा भी है, बड़ा भी, जो प्लस आएगा तो वो बड़ा भी हो बराबर भी होगा। तो इसमें लगाएंगे कंडीशन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पर आप लगाओगे एफ डैश एक्स लेस देन 0, कि ये तो यहाँ कहीं रुक नहीं रहा, किसी के बराबर आ नहीं रहा है ना, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी कंटिन्यूस, और यहाँ आएगी आपकी एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी रुक रहा है इसलिए इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो जो वैल्यू माइनस में आएगी वो आपकी ह्रासमान में जाएगी, जो प्लस में आएगी वो वर्धमान में जाएगी। ठीक है, तो बस ये है। इसके बाद ये मत सोचना कि ये हमारे बुक में है नहीं, यानी कुछ तो है लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है जो हमें बढ़िया तरीके से समझनी है। तो आप इन ग्राफों को नोट कीजिए, और इसके बाद में उससे क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल कराते हैं, ये नोट करें। देखिए एक ग्राफ से और समझते हैं इसमें कि जो वर्धमान और ह्रासमान, उसमें एक ग्राफ लिया हमने, फिर हमने लिया ये साइन एक्स का ग्राफ, है ना। आप जानते हैं कि ये हमारा पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो कहाँ हमारा फलन वर्धमान है और कहाँ ह्रासमान है। तो देखिए यहाँ हमने जो साइन एक्स का ग्राफ लिया है उसमें हम केवल 2 पाई तक ही इसे निकाल रहे हैं। तो 2 पाई तक की कैसी कंडीशन देखते हैं कि यहाँ से 0 से लेकर के ये आपका क्या π/2 है ना। तो यहाँ से आपका ये क्या हो रहा है, यानी इसमें x की वैल्यू भी बढ़ रही है और साथ में y की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसके साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ हमारा क्या फलन होगा, यानी फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। यानी हमारे पास है कि 0 से π/2 पर फलन क्या होगा, यहाँ फलन वर्धमान है। जीरो से 2 यानी π/2 पे है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए ये अब नीचे आना स्टार्ट कर देता है, क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इंक्रीज डिस्क्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। देखो यहाँ से जो y की वैल्यू वो घट रही है और x की वैल्यू यहाँ पे कंटिन्यूस बढ़ रही है ना। तो हमारे पास जो है पाई से 3 पाई तक, यहाँ तक x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू घट रही है, तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। तो यहाँ आपका π/2 से और 3 π/2 पर फलन कैसा होगा, ह्रासमान फलन। अब 3 π/2 से और हम 2 पाई की तरफ चलते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू भी बढ़ रही है और y की वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट कर देती है ना। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो यहाँ हमारा 3 π/2 से 2 पाई में फलन कैसा होगा, यानी वर्धमान फलन, है ना। तो इसको कंडीशन को दिखाना क्या है कि देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर हम ले जाते हैं, हमारे पास 0 से 2 पाई है, तो यानी x बिलोंग्स टू 0 से π/2 यूनियन। अब यहाँ पे इस पे भी तो वर्धमान आ रहा है तो दोनों का यूनियन बना लेंगे। तो 3 π/2 से 2 पाई, इसमें फलन कैसा है, इसमें फलन कैसा है, वर्धमान फलन, यानी यहाँ
वर्धमान फलन है, या वृद्धिमान भी बोल सकते हैं। यहाँ एफ डैश एक्स की कंडीशन क्या होगी, यहाँ एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसा है फलन, वर्धमान है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं इसकी दूसरे की, x बिलोंग्स टू 0 यहाँ से π/2 से 3π/2। इसमें फलन कैसा है, यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा तो x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू घट रही है, तो यहाँ फलन हमारा होगा वो आपका ह्रासमान फलन है। ठीक है, इसकी कंडीशन आप क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। इनमें फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, अब एक और स्टेप की बात करते हैं इसकी। तो देखिए अभी हमने यहाँ तक लिया है, क्योंकि साइन डायग्राफ तो ऐसे भी चलेगा ना, ऐसे आगे भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, तो बस हमने कहाँ तक यूज किया, बस यहाँ से और 2π तक, 0 से 2π तक यूज किया है। तो इसमें हमारे पास जो x बिलोंग्स टू रहेगा वो 0 से π/2 और यूनियन 3π/2 से 2π, बड़ा ब्रैकेट ये, क्योंकि यहाँ तक ही ले रहे हैं, बस यहाँ तक पूरा कवर हो रहा है, तो इसलिए आप बड़ा ब्रैकेट के बारे में तो जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ हमारा जो फलन है वो कैसा होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा, निरंतर वर्धमान फलन है। कैसा है, निरंतर वर्धमान फलन है। तो यहाँ हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ये बनेगा। ठीक है, अब एक और इसमें लेते हैं, यहाँ से लेते हैं x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2। इसमें कैसा है, इसमें हमारा फलन है वो निरंतर ह्रासमान है, और इसकी कंडीशन एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो ये है इस वर्धमान फलन की कंडीशन, और ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है, ब्रैकेट के हिसाब से भी चलना है कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले ग्राफ आपको समझा दिया भी है, और ये आपका एक साइन एक्स के ग्राफ के माध्यम से भी हमने आपको समझा दिया है। तो ये है सबसे बेटर है, इससे बेटर आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है इसके एक्सरसाइज के। तो आप इसे नोट कीजिए और या स्क्रीनशॉट लीजिए लेना चाहो तो, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसके। आइए इसके क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है, तो पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज को। ठीक है, तो इसे हम रब कर देते हैं और एक्सरसाइज आपका 2.1 के एग्जाम्पल है उनको सॉल्व कराते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 7x - 3, 7x - 3 जो कि R पर निरंतर वर्धमान है। अब यहाँ क्या है कि हमारे पास फलन है, तो हमारे पास जो वर्धमान फलन होगा इसमें न्यूटन का वृद्धिमान लिख के दे रहा है, तो हम वृद्धिमान लिख सकते हैं, यहाँ निरंतर वृद्धिमान फलन है। ठीक है, आप चाहो तो वृद्धिमान लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ वृद्धिमान, निरंतर वृद्धिमान होगा वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, निरंतर होगा, और ओनली वृद्धिमान होगा तो एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी बताया था आपको।
यदि एफ डैश एक्स बराबर आपका 0 आता है तो वो फलन न तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। इस कंडीशन में न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान। ये कंडीशन रहेगी कि एफ डैश एक्स बराबर 0 आ गया तो ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो आपका फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्स, एग्जाम्पल नंबर आपका 1 है, उसे देखते हैं। तो इसका पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स बराबर 7x यानी x का 1 और 3 का 0। तो एफ डैश एक्स की कंडीशन क्या मिली है आपको, 7। अब 7 मिल रही है तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा है, यानी 7 है तो वो क्या है, आपकी रियल नंबर है। 7 रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, अरे यानी नेचुरल नंबर भी है, पूर्ण नंबर भी है, लेकिन रियल नंबर भी है। तो ये 7 जो संख्या है वो 0 से बड़ी है, तो हम लिख सकते हैं कि फलन R पर निरंतर वृद्धिमान है। ठीक है, ये सिद्ध करना था हमें पहले वाले क्वेश्चन। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे। तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है। ठीक है, आप नोट करें इसको, अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एफ एक्स इक्वल ई की पावर 3x पर 3x R पर एक निरंतर वृद्धिमान फलन है। क्या है, निरंतर वृद्धिमान फलन है। तो देखिए यहाँ इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स का अवकलन आपको मिलेगा, तो ई की पावर 3x ही होगा, और अगेन आप अलग से किसका करोगे, 3x का। तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 ई की पावर 3x, यानी कि इसका 3x का 1। अब यहाँ आप R में यानी R रियल नंबर में से आप इसका कुछ भी संख्या प्लस माइनस आप x का यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हमें फलन मिलेगा, यानी x बिलोंग्स टू R पर क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 यानी प्लस का होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ हमारा कैसा है कि जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है, या वृद्धिमान लिख देते हैं, इसमें वृद्धिमान आता है, वृद्धिमान है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड एग्जाम्पल है। तो इस सेकंड एग्जाम्पल को आप नोट कीजिए, और इसके बाद में आपका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसा ही है, इजी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। एग्जाम्पल नंबर थर्ड दिया हुआ है आपका इसमें कि फलन यानी दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर के लिए वृद्धिमान फलन है। ठीक है, तो वृद्धिमान फलन देखते हैं। तो इसमें वृद्धिमान फलन के लिए पहले क्या करना है, इसका अवकलन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स। अब एफ एक्स का जो अवकलन होगा वो एफ डैश एक्स होगा, और एक्स का अवकलन क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस साइन का अवकलन मिलेगा कॉस एक्स। अब यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स मतलब प्रत्येक आर के लिए, अब वो कह रहा है कि प्रत्येक आर के मान के लिए, यानी एक्स है वो फॉर ऑल
जितना भी है, उल्टी ए का मतलब क्या होता है 4 और प्रत्येक के लिए। तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो cos की वैल्यू होती है वो -1 से हमारे पास cos x की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और एक बराबर भी होती है, और +1 से छोटी और उसके बराबर भी होती है। फिर इसमें क्या करते हैं, माइनस के अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तब भी ये कंडीशन यहाँ चेंज हो जाएगी, तो कंडीशन यही आएगी इसकी। तो इसे -1 लेस देन इक्वल टू माइनस के cos x और ये 1 ये मिलेगा हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 इसमें जोड़ना है। तो इसमें 1 जोड़ने पर -1 + 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस cos x लेस देन इक्वल टू 1 + 1, ठीक है। तो ये तो मिलेगा आपको 0 लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, ये है आपका f डैश x लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ जो x है ना, यहाँ पे जो x है वो f डैश x का जो मान है वो 0, यानी हमारे पास f डैश x का जो मान है वो 0 या 0 से अधिक है। किसका, x, या x की वैल्यू आप 0 या 0 से अधिक रखोगे तो हमें फलन जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो क्या होगा, ये फलन हमारा कैसा है, यानी f(x) बराबर x माइनस साइन x एक वृद्धिमान फलन है। कैसा है, एक वृद्धिमान फलन है, ठीक है। तो ये है, ठीक है क्वेश्चन, वैसे तो बढ़िया है, ठीक है। तो नोट कीजिए, इसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। और एग्जाम्पल नंबर 4 तो बहुत ही ईजी है, यहीं से कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, तो 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू 3 - 2x है ना, r पर क्या है, निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। क्या है, निरंतर ह्रासमान फलन है। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से अवकलन कीजिए, इसका डिफरेंशिएट कीजिए। तो f(x) का डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, f डैश x, यहाँ 3 का मिलेगा 0 - 2x का 1 मिलेगा, तो f डैश x इक्वल टू मिला है -2। अब -2 है वह 0 से छोटी है, तो क्या लिखोगे, f डैश x लेस देन 0, है ना। तो यहाँ आप लिख दोगे फलन r पर निरंतर ह्रासमान है। निरंतर कैसा है, ह्रासमान है। यही सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के नहीं, उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो आप इसे नोट करें। फिर इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें फलन को वर्धमान प्रूव करना है। इसका एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसमें दे रहा है कि f(x) बराबर, क्वेश्चन नंबर 5 है, f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x है ना, r पर एक वृद्धिमान फलन है, ठीक है। कैसा है, वृद्धिमान फलन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से इसके बाद पहले डेरिवेटिव करते हैं, dw r2 x, x से सापेक्ष डेरिवेटिव करोगे
तो यहाँ मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर इसका मिलेगा 3x², इसका मिल जाएगा माइनस के 6x और प्लस 4 ये मिलेगा। और यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ हम लिखते हैं एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस 6x, 4 को लिखोगे 3+1, 4 को क्या लिखोगे 3+1। और यहाँ से एक काम और करते हैं कि इनमें से आप 3 कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा x² माइनस 2x+1 और प्लस ये 1, इतने में से ले दिया आपका 3 कॉमन। तो इसमें जो कंडीशन बन रही है वो आपका x-1 का होल स्क्वायर बनेगा, यानी x-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 1। अब देखिए आपका सेट क्या है, रियल नंबर, r वास्तविक संख्या है, तो यहाँ फलन r पर क्या होगा। अब इसमें आप माइनस की वैल्यू रखोगे, यानी मान लो 1 रखा, 1 से 1 0, तो अभी तो +1 बच रहा है ना। आप यहाँ x की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो आएगा पॉजिटिव ही, क्योंकि x-1 का होल स्क्वायर बन चुका है, तो माइनस की संख्या है या प्लस की संख्या उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना है। तो यहाँ आपकी जो एफ डैश एक्स की जो कंडीशन है वो प्लस बी ही मिलेगी, यानी पॉजिटिव ही मिलेगी। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आपका जो फलन है, फलन आर पर क्या है, निरंतर वृद्धिमान फलन है। निरंतर कैसा है, वृद्धिमान फलन है, ठीक है। तो यही प्रूव करना था 5 क्वेश्चन में, ठीक है। तो नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसके बाद में देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या है, इसे देखें। तो वैसे तो बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, अच्छा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फलन f(x) बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36 प्लस 6 के लिए वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन फर्स्ट नंबर दिया वृद्धिमान और दूसरा दिया ह्रासमान है। अब यहाँ निरंतर वृद्धिमान निरंतर ह्रासमान नहीं दिया, ओनली वृद्धिमान और ह्रासमान दिया हुआ है। तो हमें अंतराल निकालने हैं, तो पहले क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशियल dw(r2x), तो इसका मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा 6x² माइनस के 30x प्लस 36 और इसका 0, ठीक है। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू, इनमें 6 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x² माइनस के 5x प्लस 6, 0 तो हो ही गया। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो मल्टीप्लाई करके आए 6 और ऐड करके आए 5, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 या x² माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। तो एफ डैश इक्वल टू 6x² माइनस का गुणा करोगे तो 3x और ये माइनस 2x प्लस 6, ये मिल गया। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 6, इसमें से आप x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 मिलेगा, और यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3, ठीक है। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 6, यहाँ आप x माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 हमें मिल जाएगा, x माइनस 2। अब क्या करना है कि x की वैल्यू निकालने के लिए आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तो हम रखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इन दोनों के इक्वल में क्या आएगा 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिलेगा 3, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिलेगा प्लस का 2। अंतराल के लिए एक हम जो लाइन है वो लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी माइनस के इनफाइनाइट से और प्लस के इनफाइनाइट तक की वैल्यू को लाइन पे हमें शॉर्ट यानी ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो है कहीं तो हमारी वैल्यू है वो 2 होगी और कहीं पे क्या होगी 3 होगी। तो हमारे पास जो इंटरवल बनाना है वो वृद्धिमान के लिए है, न कि निरंतर वृद्धिमान के लिए है। तो हमारे पास जो इंटरवल बनेगा वो इधर तो इनफाइनाइट की तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो ये तो बनाएगा आप यहाँ से माइनस के इनफाइनाइट से 2 तक। अब बड़ा ब्रैकेट आएगा तभी ओनली वृद्धिमान होगा, छोटा आ गया तो निरंतर वृद्धिमान हो जाएगा। यहाँ से आपका बनेगा 2 से 3 तक, और यहाँ से बनेगा 3 से इनफाइनाइट तक। यहाँ छोटा इसलिए क्योंकि पता नहीं इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी,
आगे तक कितना जाएगा, इधर पीछे कितना जाएगा ये तो पता नहीं। तो देखिए हम बारी बारी से चेक करते हैं कि अंतराल माइनस इनफाइनाइट से 2 में जो एफ डैश एक्स दिया हुआ है 6 एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2, यहाँ से आप पीछे की कोई वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास मान लो कि हमने एक्स इक्वल टू माइनस के 1 पुट किया या 1 रख लेते प्लस के 1, तो एफ डैश 1 इक्वल टू 6 1 माइनस 3 और 1 माइनस 2, तो एफ डैश 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 6 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस के 1। अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करोगे तो प्लस ही आएगा ना, तो क्या मिलेगा ओनली प्लस यानी पॉजिटिव 12 मिलेगा। तो एफ डैश 1 की जो वैल्यू है वो प्लस बी ई मिल रही है, तो यहाँ क्या है फलन कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, इसी प्रकार हम 2,3 में प्रयोग करते हैं अंतराल में, इसमें तो इसमें हम एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ हमारे पास 6 यानी एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2, तो इनके बीच में आप क्या यूज करोगे 2.5 करोगे तो यहाँ 2.5 ये तो प्लस हो जाएगा, 2.5 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो क्या मिलेगा 3 से 2 पॉइंट घटाओगे यानी एक्स इक्वल टू हम 2.5 यूज करेंगे, तो एफ डैश 2.5 की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी माइनस बी ई मिलेगी। आप लगा के रख के देख लीजिए, 2.5 रखोगे तो 3 से माइनस करोगे तो 0.25 बचेगा माइनस का, यहाँ प्लस का बचेगा, तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा। ठीक है, और एक अंतराल और है हमारा, वो है 3 से इनफाइनाइट में, यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2, यहाँ से एक्स की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें प्लस बी ई मिलेगा। तो हमें अंतराल निकालने थे, तो हमारे पास अंतराल क्या है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं जो हमारे पास अंतराल आ रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो अंतराल यहाँ पुट कर देते हैं, जगह तो नहीं बची, यहाँ लिख देते हैं आंसर के लिए कि हमारे पास जो अंतराल है कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट से 2 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट में क्या है वृद्धिमान फलन। फर्स्ट का आंसर ये है। सेकंड के लिए, सेकंड का आंसर आप लगाओगे तो हमारे पास अंतराल दिया है 2,3, इसमें फलन कैसा है, ह्रासमान है। ठीक है, तो ये आंसर देना था हमें, बस ये है। ठीक है, तो बस स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद में अगली इसके 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल आप बने हुए 7 और 8, तो उन एग्जाम्पल को आप खुद सॉल्व कीजिए, स्वयं सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आते तो कमेंट करके हमें बताइएगा, तो हम उनको भी आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही, और अगली नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6B को कराना स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका इसका 7 एग्जाम्पल। ठीक है, 7 8 तो आपको होमवर्क में करना है, वो आपको हम करके दिखाइए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक